नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जीरापुर बबलू ऑटो गैरेज के मालिक श्याम बाबू मेवाड़े और उनकी टीम ने न्यू मोटरसाइकिल 3-in-1 कॉम्बो बाइक बनाई, जिसका शुभारंभ आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हजारीलाल डांगी के द्वारा किया गया। 3-in-1 कॉम्बो बाइक का मतलब है कि बाइक पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी, और ना ही बैटरी को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत है, वे बाइक चलते ही चार्ज हो जाएगी। ये बाइक बबलू ने जिसके लिए बनाई है वह व्यक्ति पैर से अपंग है। बबलू ने उस अपंग आदमी को देखते हुए बाइक में रिवर्स गियर भी बनाया है। बबलू ने इस गाड़ी का नाम 3-in-1 कॉम्बो बाइक रखा है। इस बाइक को पेट्रोल से जितना किलोमीटर चलाओगे, बाइक की बैटरी उतनी ही किलोमीटर के बराबर चार्ज हो जाएगी। बैटरी को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैटरी पर जितना चलाओगे उनसे 30% बैटरी चार्ज होगी। अब बबलू ने यह गाड़ी 3-व्हीलर बनाई है और उनका कहना है कि मैं अब आगे आने वाले समय में इसको कन्वर्ट करके ऐसी ही 2-व्हीलर बाइक भी बनाऊंगा। गाड़ी के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हजारीलाल डांगी, राकेश भानपुरा, बानकट माहेश्वरी सहित सैकड़ों लोग पहुंचे और श्याम बाबू मेवाड़ा उर्फ बबलू को बधाइयां दी। 3-in-1 कॉम्बो का मतलब ये है सर कि ये पेट्रोल बाइक भी बनाई कंपनी ने, इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाई। और पेट्रोल बाइक में और इलेक्ट्रिक बाइक में ये प्रॉब्लम है कि सर पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, जो पेट्रोल पुराता नहीं है, एवरेज में पुराती नहीं है बाइक। बैटरी वाली बाइक बनी है तो बैटरी वाली बाइक में क्या है कि चार्जिंग जब तक रहती है बैटरी, जब तक तो अच्छे से चलती है, और डिस्चार्ज होने के बाद तो या तो घसीट के ले जाओ उसको घर पर या फिर कहीं चार्ज भी लगाओ उसको। 3-in-1 कॉम्बो का मतलब ये है सर कि मैंने इस बाइक में पेट्रोल से भी चलती है बाइक, बैटरी से भी चलती है, प्लस सबसे मेन रीज़न ये है इसका कि ये चार्जिंग खुद हो जाती है, इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर पे चार्ज करना नहीं पड़ता इसको। ये बाइक की जैसे पेट्रोल पे आप स्टार्ट करोगे तो 100% चार्जेस बैटरी चार्ज हो जाएगी इसकी स्टार्ट होने पर। कितने किलोमीटर पे 100% चार्ज होगी? 60 किलोमीटर पे वापस चार्ज हो जाएगी, 60-70 किलोमीटर के वापस बैटरी चार्ज कर देगी ये। आज इस क्षेत्र के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई बबलू उस्ताद ने, आप अंदाज लगाओ कि जो काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है वो जीरापुर नगर में करके उसने दिखाया है। ये उसकी कला, उसकी सूझबूझ और उसके ज्ञान की वजह से जो आदमी इंजीनियर नहीं हो, मैकेनिक नहीं हो और एक छोटे से गांव का रहने वाला हो और यहीं पे इतना बड़ा आविष्कार करे, ये अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या है कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, यहाँ के रोजगारों को भी धंधा मिलेगा, क्योंकि ये अब जब चालू करेगा तो ये बड़े स्तर पे पूरे क्षेत्र में काम चलेगा इसका। और मैं तो ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि ये इसको और मालिक इतनी शक्ति दे मैंने, और कि ये क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार दे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो, ऐसा काम करे। मैंने जब ये पहली बार मेरे से मिला तो मैंने इससे एक ही बात कही थी। सुसनेर में आउटसोर्स बिजली कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी है। ये सरकार से आउटसोर्स कंपनियों को हटाने और सीधे बिजली कंपनियों द्वारा भर्ती किए जाने की मुख्य मांग पर अड़े हैं। इसके अलावा भी इनकी कुछ और मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिनको लेकर सोमवार से हड़ताल शुरू की है, जिसके तहत मंगलवार को दूसरे दिन नगर के बिजली विभाग के सामने व 132 kV ग्रिड के सामने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की, जिसमें मोड़ी सोयत कला के कर्मचारी भी शामिल हुए। क्या लेकर जाएंगे? 7-8 हजार के वेतन में जीवन व्यतीत नहीं होगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? 7-8 हजार जीवन बिताएंगे। कोई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कोई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कोई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में आगे और लड़ाई है। करवाते घोड़े जैसा काम, नहीं देते सीधे दाम। भारत माता की, अभी करो, अर्जेंट करो।
सोना सोबरन साड़ी धोती योजना के तहत एगारकुंड प्रखंड के पंचमोहली स्थित माया देवी के जन वितरण प्रणाली दुकान में माया देवी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि झामुमो के केंद्रीय कार्य समिति अशोक मंडल के हाथों लाभुकों के बीच साड़ी धोती व लुंगी का वितरण किया गया। इस मौके पर झामुमो नेता अशोक मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीबों को देखते हुए लोगों के बीच 10 रुपये में साड़ी धोती का वितरण करना स्वच्छ और साफ सरकार की छवि को दर्शाता है। जबलपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते में पदस्थ सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी को कुछ लोगों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की गई, जिसके विरोध में रविदास समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। रविदास समाज के लोगों ने कहा कि विगत दिनों न्यायालय के आदेश पर नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर आए थे, जिस पर लोगों ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। वेद प्रकाश चौधरी को सुरक्षा प्रदान करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए उपरोक्त मकान को तोड़ने के लिए गए। उस मकान के मालिक ने पहले से ही वहां गुंडे और मवालियों को छुपाकर एकत्रित करके रखा था, जो कि वेद प्रकाश चौधरी अपने समस्त अधिकारी कर्मचारी और साथ में पुलिस बल के साथ उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने ना कुछ पूछा ना जांचा और दौड़ा कर नगर निगम अधिकारी और जो इसमें पुलिस भी दौड़ी, पुलिस भी अपनी जान बचा के भागी और मतलब चौधरी साहब को इतना मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती है। माननीय महोदय, मैं आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी चाहता हूँ कि ऑन ड्यूटी कर्मचारी अधिकारी तो हर विभाग के 24 घंटे भारत सरकार की सेवा में लगे रहते हैं। इस तरीके से अगर हर अधिकारी कर्मचारी असुरक्षित रहेगा तो हमारे देश का शासन प्रशासन अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगा। और वो भी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए नगर निगम अधिकारी वेद प्रकाश चौधरी अपने कार्य को परिणित करने के लिए उस स्थान पर गए थे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द उनके ऊपर उचित धाराओं साहब उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं भी इतनी मामूली इतनी कमज़ोर हैं कि जिसकी जमानत थाने ही से हो गई, जो कि प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए ये बहुत ही घोर बड़ा अपराध है। तो माननीय महोदय, मैं मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात को सुने और माननीय जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है इस बात को प्रचार प्रसार करें कि ऑन ड्यूटी वेद प्रकाश चौधरी के ऊपर जो प्राणघात हमला हुआ है ऐसा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय के लोगों पर ना हो। भैया बताएं क्या मामला तक है? बताओ। आज रविदास समाज जबलपुर के माध्यम से एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विगत कुछ दिनों पहले नगर निगम सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। उसको लेकर रविदास समाज बहुत आक्रोशित है, इसकी घोर निंदा करता है। जिस तरीके से वेद प्रकाश एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हुए अपने शासकीय कार्य करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए अपने सहकारी कर्मचारियों के सहित पुलिस प्रशासन के साथ एक जर्जर मकान को तोड़ने गए थे। उसके उपरांत उन लोगों ने जिनका मकान था उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिससे रविदास समाज उसकी घोर निंदा करता है। और हम ऐसे अपराधियों के लिए आए हो कि उनकी नामजद जो वीडियो फुटेज आई हुई है उस आधार पर इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। नाम आपका? राकेश चौधरी, रविदास समाज जबलपुर। जी, समाज के लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या है ये पूरा मामला? श्री राकेश चौधरी, संयोजक रविदास समाज जबलपुर और इनके समाजजनों के द्वारा अभी एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कुछ दिनों पहले नगर निगम परिसर में जो घटना घटित हुई है उसके संदर्भ में है। इसमें उन्होंने मांग किया है कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में थाना औमती में प्रकरण पंजीबद्ध है और इसमें हम ये देख लेंगे और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के किसानों पदाधिकारियों ने सोमवार को किसान के भारत बंद के आह्वान पर बाईपास त्रिमोहानी, नारायणपुर व पटेल त्रिमोहानी पर सड़क पर बैठकर चक्का जाम व धरना प्रदर्शन किया।
किसान नेताओं ने पटेल प्रतिमा के नीचे सभा का आयोजन किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता प्रहलाद सिंह ने कहा कि तीनों काला कानून किसान विरोधी ही नहीं बल्कि मजदूर, छोटे व्यापारियों एवं देश के समस्त उपभोक्ताओं के विरोध में हैं। विगत 10 माह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर व देश भर में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन हो रहा है, जिसमें 750 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। फिर भी केंद्र सरकार संवेदनशील बनी हुई है। मौके पर पहुंची एसडीएम चुनार रोशनी यादव को किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। आज जो 10 महीने से दिल्ली में धरना चल रहा है संयुक्त मोर्चा और किसान मोर्चा द्वारा, जो उसकी मांगे हैं कि कृषि नाला कानून उसको वापस लिया जाए, एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और डीजल पर सब किसानों को सब्सिडी दिया जाए और किसानों को 60 वर्ष से जो ज़्यादा हो जा रहे हैं उनको 10,000 रुपया महीने पेंशन दिया जाए और तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उसी को लेकर के आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया। अगर आप लोग की मांग नहीं मानेंगे तो आगे रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे जो हम लोगों का संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान होगा वहाँ से उसके तहत हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आप लोग किसको ज्ञापन देंगे? आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, एसडीएम चुनार आ रही हैं, उनको ज्ञापन देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।